नमस्कार, इंडियन टीवी 24 की खास पेशकश स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत। स्वास्थ्य चर्चा लेकर मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। आज आयुर्वेद से जुड़े कुछ मुद्दों पर हमें बात करनी है, जिसको लेकर के देवामृत आयुर्वेदा पर आज हम मौजूद हैं और वही का डॉक्टर अविनेश तिवारी जी के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत इंडियन टीवी 24 में। जी शुक्रिया सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद जो है इसको मदर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, एक बहुत पुरानी व्यापक यह पद्धति भी है, जैसा कि हम सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन हम आपके ज़ुबानी जानना चाहते हैं, आपका अनुभव आप हमारे साथ साझा कीजिए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद क्या है, यह हम आपके जरिए जानना चाहते हैं। बेसिकली जितने भी ट्रीटमेंट के मेथड हैं, चाहे वो एलोपैथी हो या कोई भी हो, नाम लेना ठीक नहीं है, वो सभी बीमारी को ठीक करते हैं। लेकिन इकलौता केवल एक आयुर्वेद है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने पे काम करता है। केवल आयुर्वेद ही है जो स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना चाहता है। बाकी जो भी हैं वो सभी बीमारी को ठीक करेंगे, बीमार को ठीक करेंगे। लेकिन आयुर्वेद शरीर को मजबूत बनाता है ताकि कोई बीमारी हो ही ना। सर, जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में किस तरीके की बीमारियों का इलाज संभव है। जैसे मान के चलिए कोई जटिल समस्या है, जैसे कैंसर जैसी जटिल समस्या है, किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है, किसी को अन्य कैंसर होते हैं, क्या इस तरीके का बीमारी का इलाज भी क्या आयुर्वेद में संभव है? ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं जिसका आयुर्वेद में इलाज संभव ना हो। सर, एक और अहम सवाल हम जानना चाहेंगे अविनेश जी आपसे कि जैसे मान के चलिए व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित ना होने पाए, तनाव से ग्रसित ना होने पाए, इसके लिए भी आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं और उसका आयुर्वेद का उपयोग कर सकता है? बिल्कुल, एक बेसिक सी दवाई है, त्रिरस करके शायद है, हमारी देवामृत की। आप उसको रेगुलर यूज़ कीजिए, आपको कोई बीमारी अगर आप स्वस्थ हैं तो होगी ही नहीं। आयुर्वेद और एलोपैथ में सर एक परस्पर वो चला करता है, आपस में चला करता है कि एलोपैथ अपने आप को कारगर साबित करने की कोशिश करता है और एलोपैथ अपने आप को कारगर साबित करने की कोशिश करता है। हम जानना चाहेंगे कि दोनों की अगर तुलना की जाए तो वर्तमान समय में किसका जो कद है वो ऊंचा है वर्तमान में? एलोपैथ को आए मुश्किल से शायद 200 साल हुए हैं और आयुर्वेद 5000 साल से पुराना इतिहास लेके आज खड़ा है। एलोपैथ अभी भी मेडिसिन पे रिसर्च करता है, हर 20 साल में पीछे कर देता है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट निकल के आ रहे हैं। लेकिन हम 5000 साल से उन्हीं दवाइयों को चलाते आ रहे हैं और अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट मिला नहीं है। शायद 10-20 हज़ार साल आप अगर रहें तो देखा जाएगा। सर, क्या होता है कि एलोपैथ में हम जब देखते हैं कि एलोपैथ में जब दवाइयों का हम उपयोग करते हैं, एलोपैथ की दवाइयों का, तो तत्काल प्रभाव से हमें समस्या का निदान हो जाता है, उससे बीमारी का निदान हो जाता है उससे हमें। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है कि धीरे धीरे करके जो है समस्या को जो है ख़त्म करने की कोशिश करता है। एक ये मंत्र एक लोगों के एक दिमाग में जहनी तौर पे ये चीज़ रहती है, मतलब जो है कि जो आयुर्वेद है वो एक लंबे समय के बाद जा कर के ठीक करता है। तो अब क्या ऐसे में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो तत्काल प्रभाव से जो है उस बीमारी पर जो है अंकुश लगाने में कारगर साबित हो रही हैं? सर, आयुर्वेद स्लो काम करता है, ये धारणा पूरी तरह से गलत है। अगर रसायन शुद्ध रूप से दिए जाएंगे तो असर 100% मिलेगा और तत्काल मिलेगा। एक और अहम सवाल सर जानना चाहेंगे, देवामृत आयुर्वेदा पर हैं हम इस वक्त, हम जानना चाहेंगे कि इस कंपनी के द्वारा किन किन रोगों को लेकर के किन किन दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है और ये दवाइयाँ जो है किस तरीके से आने वाले समय में अपना काम करेंगी? आयुर्वेद वात पित्त कफ 3 के सिद्धांत पे काम करता है और देवामृत आयुर्वेदा इन तीनों के सिद्धांत पे काम कर रहा है। जो भी इनसे होने वाली बीमारियां हैं, इन 3 से होने वाली बीमारियों के अलावा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कोई और बीमारी है ही नहीं। तो देवामृत आयुर्वेदा आने वाले समय में आपको सारी ही बीमारियों पे काम करता नजर आएगा। अभी भी ओबेसिटी, मोटापा सबसे बड़ा कारण है। कितने % लोगों को आप देखते होंगे, 10 में से मुझे लगता है 5 से ज़्यादा लोगों को आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम मिल जाती होगी। बीपी, शुगर, इन सब पे आपको मिलेगा देवामृत आयुर्वेदा। अगर हम गुप्त रोग की बात करें तो क्या गुप्त रोगों का इलाज भी आयुर्वेद में संभव है सर? गुप्त रोगों का इलाज आयुर्वेद के अलावा किस में संभव है, आप मुझे ये बताइए। तमाम जैसे सर एलोपैथ में तमाम डॉक्टर्स आकर के अपना महारत हासिल करते हैं, बड़े बड़े उनके जो है प्रचार प्रसार करते हैं और तत्काल प्रभाव से उनका इलाज करने का दावा करते हैं। उस चीज़ को लेकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर्स देखने को मिलते हैं सर। उस चीज़ को लेकर के जहन में सवाल आया और हमारे दर्शक भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में वो अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयुर्वेद अपने आप को तो उस चीज़ का वो जवाब चाह रहा था। एलोपैथ में आप स्टेरॉइड देंगे तो स्टेरॉइड के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पब्लिक पहले ही देख चुकी है। एक चीज़ और, एक अहम सवाल और अंतिम सवाल सर कि क्या
आयुर्वेद के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? ये लोगों के जहन में रहता, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि क्या कभी कभी ऐसा होता है कि आयुर्वेद का भी कोई साइड इफ़ेक्ट, इसका कोई हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर आप चिकित्सक के दिशा निर्देश में नहीं लेंगे आयुर्वेदिक औषधियाँ तो हो सकता है। चिकित्सक के दिशा निर्देश में लीजिए, सबसे सेफ है। इंडिया टीवी 24 की खास पेशकश स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ डॉक्टर अविनेश तिवारी थे, जो कि आयुर्वेद पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। अगली कड़ी में फिर हम किसी डॉक्टर के साथ मौजूद होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टीवी 24 बयानी दीपक तिवारी के साथ। इस बुलेटिन में आगे बढ़ रहे हैं हम और अब एक खास शख्स से मुलाकात करेंगे, जिसकी मौजूदगी हम आपको बता चुके हैं कि हमारी लखनऊ के भसौरा में आज देवम्रत आयुर्वेदा पर है और इसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि प्रभाकर जी से आज हमारी मुलाकात होगी और कुछ विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। ऋषि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया टीवी 24 में। थैंक यू। ऋषि जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि देवम्रत का इसका निर्माण किया गया और यहाँ पर इस तमाम तरीके की दवाइयाँ भी देख रहा हूँ, आपसे मुलाकात भी हो रही है। इससे पूर्व एक चिकित्सक जो है आयुर्वेद से जुड़े हुए, उनसे मेरी बात हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो दवाइयाँ हम देख पा रहे हैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई दवाइयाँ हैं, देवम्रत जिसका यहाँ से संचालन किया जा रहा है, इसका क्या मिशन है, क्या उद्देश्य है? सर, मिशन हमारा यही है कि इंडिया के सारे शहरों में, गाँवों में हमारी क्लिनिक की प्रेजेंस हो, फ्री में हम लोगों का परामर्श करें और उनका इलाज करें। आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी क्या मैं कहूँगा, पूर्वज मतलब जब ईश्वर थे तब भी यही पद्धति से इलाज होता था। अभी नई कुछ चीज़ें आ गई हैं, एलोपैथ वगैरह, बट आयुर्वेद में सबका इलाज है और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के हर कोने में, हर शहर में हमारा क्लिनिक हो और वहाँ पर लोग आएँ और स्वस्थ रहें। उद्देश्य अंत में यही है, स्वस्थ भारत सक्षम भारत। मेरा मतलब देश स्वस्थ रहना चाहिए। सर, एक सवाल और है कि देवम्रत आयुर्वेदा को जैसा मैं देख पा रहा हूँ लखनऊ के अंदर है, क्या अन्य शहरों में भी इसकी शाखाएं हैं या शुरुआत यहाँ से सर हुई है? हमारे ऑलरेडी करीबन 8 क्लिनिक इंडिया में चल रहे हैं, है ना, और ये 9वां क्लिनिक है और हम चाहते ये हैं कि मार्च 2022 तक 50 क्लिनिक हमारे पूरे देश में हों। धीरे धीरे करके इसको तेजी के साथ प्रसार करना है और आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, यह उद्देश्य है? सर, मेरा उद्देश्य तो है लोगों को ठीक रखना, स्वस्थ रखना। आयुर्वेद बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को ना अपनी माँ से बड़ा प्यार है और दुनिया ये जानती है कि मेरी माँ की रसोई में मेरे सारे इलाज हैं और आयुर्वेद वही है, ऑर्गेनिक किचन में है। किचन में मसाले ऐसे हैं जो हमें बड़े से बड़ी बीमारी से ठीक कर सकते हैं। लहसुन खाओ, कैंसर नहीं होगा। अदरक खाओ, कोल्ड नहीं पकड़ेगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं और कोई केमिकल एलिमेंट आप अपने शरीर में डाल दो, सल्फर डाल दो, नाइट्रेट डाल दो, क्लोराइड डाल दो और उससे आप अपनी बॉडी को ठीक करना चाहो तो कहते हैं ना, ऑर्गेनिक चीज़ इनऑर्गेनिक चीज़ से ठीक नहीं हो सकती। तो ये जो गलतफहमी लोगों ने पाल रखी है कि साहब मैं अगर पैरासीटामोल खा लूँ तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, तो मेरे पास भी आयुर्वेद में ऐसी दवाई है कि मैं आपको अभी दूंगा और आपका बुखार 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। हम मुलाकात कर रहे थे ऋषि प्रभाकर जी से, जो कि देवम्रत के एमडी हैं। जैसा कि उन्होंने बताया भी कि जैसा भी एक जिक्र किया माँ की रसोई से लेकर के, तो जहाँ तक मुझे अपनी जानकारी है कि आयुर्वेद को मदर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। बड़ी व्यापक पद्धति है, पुरानी पद्धति है, जो कई वर्ष पुरानी पद्धति है, तकरीबन 5000 वर्ष पुरानी पद्धति बताई जा रही है। इंडियन टीवी 24 के माध्यम से दर्शकों के जरिए ये बात हम पूरे भारत के अंदर ये पहुंचाना चाहेंगे, हालांकि पूरे विश्व तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे ऋषि प्रभाकर जी के माध्यम से, कि जिस तरीके से ये देवम्रत का मिशन जो है, जो सर ने बताया है, इस पर जिस पर ये काम कर रहे हैं उस पर अमल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को जो है महत्व दिया जाए, आयुर्वेद को अपनाया जाए, देश को स्वस्थ रखा जाए। जैसे सर की मुहिम है उसका सहयोगी बनाया जाए, उसका भागी बना जाए, आयुर्वेद को आगे लाया जाए, देश को स्वस्थ रखा जाए, खुद को सहयोग रखा जाए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जाए, ऐसी इंडिया टीवी 24 कामना करता है। इंडिया टीवी 24 के लिए कैमरामैन रोहित अशोक के साथ मैं दीपक तिवारी।